Hello students, welcome one and all in this video of the law. In this video, I am going to talk to you about the contract of bailment. This contract of bailment is part of Special Contract Acts. As I told you in previous videos also, that from section 1 to 75 talks about the general contract principles, whereas from section 76 to 123 these are being covered in Sales of Goods Act 1930, and section 124 125 has been covered in the contract of indemnity and the rights of indemnity holder. And this contract of bailment is being explained under section 148 to 175, 171, and in these, between the section of 128 to 171, this entire contract of bailment is understood. So let's start with this contract, and this is the part of special contracts. So I may say that this is the part of the special contract. Contract of bailment. What is bailment? See, this bailment you will observe in daily routine life of yours, where when you are giving any goods, any commodity, any property of yours to somebody else for their personal use, but you are not actually transferring the ownership, you are only transferring that commodity goods for their uses, meaning you are giving only possession. कब्जा आप दे रहे हैं उस कॉमोडिटी पर, बल अल्टीमेटली ओनर उस कॉमोडिटी के आप ही रहेंगे। तो जो ये कॉमोडिटी एक तरफ से दूसरी तरफ जाती है फॉर पर्सनल यूज के लिए और फॉर डूइंग एनी जॉब, बट द ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफर्ड, दैट इज नोन एज बेलमेंट। इसको फर्दर क्लैरिफाई करते हैं किस तरीके से। देखिए, यहां पर एक मिस्टर ए है, ये मिस्टर ए एक कार के ओनर हैं और इनके एक मित्र हैं बी, और मिस्टर ए के पास बी रिक्वेस्ट लेकर आते हैं कि अपनी कार मुझको दे दी जाए, मैं उसको अपनी बेटी को, मुझे एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी में जाना है और मैं उसका एडमिशन के पेपर लेकर आ जाता हूँ, फॉर्म वगैरह लेकर आ जाता हूँ और मैं आपकी कार वापस कर देता हूँ। तो ए गुड फेथ में अपनी कार बी को दे देते हैं। तो ए इज known here is as bailor, whereas B is known as bailee. A is giving only possession. He is giving only possession on car for transiting from one place to another. That is why this is the example of contract of bailment. So A is known as bailor, whereas B is known as bailee. दूसरे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ बेलमेंट्स आर डिलीवरी ऑफ क्लोथ टू ए टेलर फॉर मेकिंग ए सूट। आप अपने कुछ कपड़ा लाते हैं और आप उस कपड़े को देते हैं टेलर को अपना सूट या अपनी कोई ड्रेस बनाने के लिए। तो आपने जब उस कपड़े को टेलर को दिया तो यू आर नोन एज बेलर एंड द टेलर इज नोन एज बेली। एंड Bailey, meaning tailor here, is making the cloth as per your instruction, as per your direction. He may not design, he may not make, he may not sewing your clothes or your suits, your dress
until unless you place your instruction to that tailor। तो यहां पर इसकी जब डेफिनेशन पढ़ेंगे आप इस चीज को भी देखेंगे। ए बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन। दोबारा पढ़ते हैं, ए बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन फॉर सम पर्पस अपॉन ए कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है दैट दे शैल व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड बी रिटर्न टू अदरवाइज डिस्पोज ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ पर्सन डिलीवरिंग दैम। तो या तो काम पूरा होने के बाद आपका प्रोडक्ट बेली बेलर को लौटा देगा, या फिर जैसा बेलर उसको इंस्ट्रक्शन देगा, जैसा कि कोई डायरेक्शन देगा, उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जिस बंदे ने डायरेक्शन दिया है और जिस बंदे को डायरेक्शन दिया गया है वो उसको डिस्पोज ऑफ कर देगा। तो डायरेक्शन देने वाला कौन हुआ? बेलर, और डायरेक्शन लेने वाला हुआ आपका बेली। तो आपने टेलर को अपने कपड़ा दिया, उन्होंने आपका कपड़ा बनाया एज पर योर डायरेक्शन, ही इज डिस्पोजिंग ऑफ योर क्लोथ, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ द बेलमेंट। आपने अपनी घड़ी ठीक करने के लिए दिया, आपने अपना स्कूटर रिपेयर होने के लिए दिया, तो मैकेनिक, द वॉच मैकेनिक इज द बेली एंड यू आर द बेलर। सेम, द ऑटोमोबाइल मैकेनिक इज द बेली एंड यू आर द बेलर। आप किसी को अपनी कोई कॉमोडिटी, कोई प्रोडक्ट, कोई थिंग, यू आर एंट्रस्टिंग समबडी एल्स टू कीप इन सेफ कस्टडी, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ द बेलमेंट। ठीक है, बट यहां पर एक चीज बहुत जरूरी जो ध्यान रखने वाली है, दैट इज इट इज डन ओनली फॉर द मूवेबल प्रॉपर्टी। इट इज डन ओनली फॉर मूवेबल प्रॉपर्टी। फॉर मूवेबल प्रॉपर्टी द बेलमेंट इज यूज्ड, प्लेज इज यूज, पॉन इज यूज, वो हम आगे भी बात करेंगे। प्लेज और पॉन क्या होता है इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, और प्लेज का दूसरा नाम पॉन है, उसमें बात करेंगे। यहां पर हम इसको बेलमेंट कह रहे हैं। तो मूवेबल जो प्रॉपर्टी होती है, उस मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए हम क्या यूज करते हैं? बेलमेंट वर्ड। और जो हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जिसको हम मूव नहीं कर सकते, मान लीजिए कोई मूवेबल प्रॉपर्टी भी है और वो आपने फिक्स कर दी, नाउ इट कैन नॉट बी मूव, नाउ आपने उसे फिक्स कर दिया, इंस्टॉल कर दिया, और अगर आप उसको अनइंस्टॉल करके दोबारा यूज करने की कोशिश करते हैं तो वो कमोडिटी, वो गुड्स, वो मशीन अब यूज में नहीं आएगी, इट इज नाउ दी आउट ऑफ वर्किंग। तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी भी इमूवेबल बन जाती है, लेकिन दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अभी फिलहाल हम ये बात करते हैं। तो ये आपका जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर दी मूवेबल प्रॉपर्टी। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। फॉर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बेलमेंट्स आर देयर? There are two types of bailment, on the basis of the consideration and on the basis of the benefits. तो अब on the basis of consideration पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। On basis of consideration there are again two types. The first is what? Gratuitous bailment, and the second one is what? Non-gratuitous bailment. I repeat, the first one is gratuitous bailment and the second one is non-gratuitous bailment. तो आप बात करते हैं gratuitous bailment क्या है। I hope you are well versed with the meaning of gratuitous. ये हमने बहुत बार क्लास में भी बात किया है। Gratuitous bailment is what? Where there is no existence of consideration. केवल वो सोशल रिलेशनशिप में काम किया जा सकता होता है जिसके पीछे कोई भी ऑब्जेक्टिव लीगल बाउंडिंग, लीगल रिलेशनशिप का नहीं होता है। तो वहां पर कोई कंसिडरेशन भी नहीं होता है। तो वो बेलमेंट कैसा है? आपका फ्रेंड आपके पास आया, आपकी बुक ले गया पढ़ने के लिए, और बुक का जैसे ही काम वो पढ़ चुकेगा वो वापस कर देगा। या आपकी बाइक ले गया, उसको किसी बहुत जरूरी काम था, his bike, his two-wheeler is not working now, or maybe he doesn't have the two-wheeler or the four-wheeler, he is borrowing two-wheeler from you, and after getting his job done he is returning your bike or two-wheeler to you.
तो these all things comes under the gratuitous bailment, meaning there is no existence of the consideration, whereas in case of the non gratuitous there is the existence of consideration. अब कैसे, बहुत इजी सी बात हम करते हैं। आपने अपना 4 व्हीलर रिपेयर के लिए दिया ऑटोमोबाइल मैकेनिक को, आपने अपनी रिस्ट वॉच दी वॉच मैकेनिक को रिपेयर करने के लिए, तो ये नॉन ग्रेटिट्यूअस है। हाउ आर दीज दी नॉन ग्रेटिट्यूअस? बिकॉज देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ कंसिडरेशन। कैसे कंसिडरेशन है? आप सपोज आप ए हैं और आपने बी को अपना 2 व्हीलर 4 व्हीलर दिया है रिपेयर करने के लिए, तो जो बी की सर्विस है वो आपका कंसिडरेशन है, और जो ए आप जो पेमेंट बी को करेंगे वो बी का कंसिडरेशन है। तो ए का कंसिडरेशन क्या है? जो बी की सर्विस है, और बी का कंसिडरेशन क्या है? जो ए बी को पे करता है फीस या चार्ज बी की सर्विस के लिए। तो यह कंसिडरेशन हो गया। तो इसको इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं? नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट, जहां पर नॉन कंसिडरेशन हमारा, जहां पर कंसिडरेशन होता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं अबाउट दी अनदर टाइप, दैट इज ऑन बेसिस ऑफ बेनिफिट्स। तो अगेन ऑन बेसिस ऑफ बेनिफिट वी हैव 3 टाइप्स, 1 2 3, एंड व्हाट आर दीज? एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर, then second one is exclusive benefit of bailey, and third one is mutual benefit। तो एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर क्या है? जहां केवल बेलर का बेनिफिट होगा। एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेली क्या है? जहां बेली का बेनिफिट होगा। और थर्ड वन म्यूचुअल बेनिफिट क्या है? जहां दोनों पार्टीज, बेलर और बेली, मतलब जो अपना कमोडिटी प्रोडक्ट मूवेबल प्रॉपर्टी दे रहा है उसका भी बेनिफिट है, और जो मूवेबल प्रॉपर्टी को ले रहा है यूजेस के लिए और उसका भी बेनिफिट है। एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर का एक एग्जांपल देख लेते हैं। माय फ्रेंड इज गेटिंग माय लैपटॉप विंडोज फॉर करेक्शन। आप, मेरा दोस्त या आपका दोस्त आपसे आपकी विंडो ले गया और उसमें कुछ इशू है, वो करेक्ट करके दे देगा। ठीक है, आपकी कार आपका दोस्त ले गया, आपके ब्रदर को, आपकी सिस्टर को स्कूल से लाने के लिए आप किसी वजह से नहीं जा सकते, तो एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर हो गया। एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेली क्या हो गया? आपका दोस्त आपकी कार, आपका 2 व्हीलर ले गया अपने भाई को स्कूल से लाने के लिए, या बाजार से कुछ सामान परचेज करने के लिए, और एनीथिंग एल्स। या फिर आपका दोस्त आपकी कार ले गया, उसको अर्जेंट अपने ऑफिस जाना है या किसी हॉस्पिटल जाना है, और अपना काम पूरा करने के बाद उसने आपकी कमोडिटी को, आपकी कार को, मूवेबल प्रॉपर्टी को आपको लौटा दिया। तो एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेली हुआ, केवल बेली का बेनिफिट था। यहाँ पर हमने जो पहले एग्जाम्पल बात किए थे वो बेलर के थे। ठीक है, म्यूचुअल क्या हुआ? बेलर प्लस बेली, जो आपका बेलर है प्लस बेली दोनों का बेनिफिट हो रहा है। कैसे? मेरी कार है, या ऐसे समझते हैं इसको, देखिए, ए हैज गॉट a car, B is borrowing car from A, and why he has taken car from A? Because he wants to get his brother and the A's brother from the schools। तो स्कूल से A का ब्रदर जो है और जो B का ब्रदर है उसको लाके वो घर पे ले आए, और उसके बाद B ने A की कार को लौटा दिया। तो ये आप समझ रहे हैं ना? तो म्यूचुअल बेनिफिट हो गया, बेलर का भी बेनिफिट हुआ, और दूसरा बेनिफिट हुआ आपका बेली का। तो जहां दोनों बेनिफिट होते हैं उसको हम कहते हैं म्यूचुअल बेनिफिट। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट एंड द डिफरेंट कॉमन एग्जांपल्स ऑफ बेलमेंट और टाइप्स ऑफ बेलमेंट। तो इस वीडियो में फिलहाल यही बात करते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट ड्यूटीज ऑफ बेली, and we will talk about the rights of bailey and termination of bailment, और उसके बाद हमारा ये contract of bailment will get finished। Thank you so much।